अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या बोला है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, हमें कुछ फिगर्स देंगे, उसके नीचे लिखा है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। पहला हमें दिया सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉन्केव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इनको ये बताना है कि ये क्या सिंपल कर्व है, क्या ये सिंपल क्लोज कर्व है, क्या ये पॉलीगन है, क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, या फिर ये क्या कॉन्केव पॉलीगन है। कैसे बताएंगे, देखते हैं। पांचों में से लिखते हैं। पहले सबसे क्या दे रहा है, सिंपल कर्व दे रहा है, तो पहले देखते हैं सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या थी हमारी। एक ऐसा कर्व जो खुद को नहीं काटता। तो क्या ये पॉलीगन जो है ये खुद को कहीं काट रहा है? नहीं। अब तुम बोलोगे सर पहले आता कर्व ऐसा होता है, थोड़ा सैनी सर्कल टाइप, राइट। बट देखो हमने सब जानते हैं कि एक ये भी कर्व है और एक ये भी कर्व है। क्यों? हमने देखा ना वो रोड होते हैं जो एकदम तिरछे होते हैं, चट जैसे चट करके आना होता है, राइट। उस टाइप का एक कर्व है हमारे पास, ठीक है। सो मुझे बताओ क्या इस काट रहा है एक दूसरे को? नहीं काट रहा। तो ये कौन सा है? पहले तो सबसे पहले सिंपल कर्व है, राइट, ठीक है। क्या ये क्लोज्ड है? सिंपल कर्व है तो हम क्या देखेंगे अब, क्या ये क्लोज्ड है? हाँ ये क्लोज्ड भी है। तो ये कौन सा कर्व भी हो गया? सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। समझा? दूसरा अब क्या दे रखा है, पॉलीगन। हमें देखने क्या ये पॉलीगन है। तो मैंने आई थिंक लेक्चर के जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था 3.1 का, तब मैंने तुम्हें बताया था पॉलीगन का डेफिनेशन। पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए। सिंपल क्लोज्ड कर्व है, अभी किससे बना होना चाहिए? सिर्फ लाइन सेगमेंट से। तो ये सिर्फ लाइनों से बना है, तो ये एक पॉलीगन है, ठीक है। ये एक पॉलीगन है। अगर ये एक पॉलीगन है तो ये कॉन्वेक्स या कॉन्केव में होगा। तो ये कौन सा दिखता है, तुम मुझे बताओ। यहाँ पे एक एंगल है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स है क्या। ये देखो कितने सारे एंगल इसमें, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक एंगल यहाँ पे भी है, ठीक है। कॉन्वेक्स है ये। देखो ये 90 डिग्री है, ये 190 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, और ये ऊपर वाला भी 90 डिग्री से कम है। बट अंदर की तरफ भी तो एक एंगल बन रहा है, और ये किससे ज़्यादा है? 180 से ज़्यादा है, ठीक है। तब जब 180 से ज़्यादा एक एंगल हो किसी पॉलीगन के अंदर, तो वो कौन सा पॉलीगन होता है? कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। इसके अंदर ऐसा लिखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड वाला। एक डायमंड का शेप है, राइट। और मुझे उससे बताओ सिंपल कर्व है क्या ये? कैसे? देखो कर्व है, ये खुद एक दूसरे को काट भी नहीं रहे हैं, तो ये सिंपल कर्व है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, विच इज SC, ठीक है। अब क्या ये बंद है? सिंपल क्लोज है तो हम क्या देखेंगे, सिंपल कर्व तो हम क्या देखेंगे अब, क्या ये बंद है? हाँ ये बंद भी है, तो ये क्या बन जाएगा? सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा, फुल में लिखना, ठीक है। अब क्या ये पॉलीगन है? हम चेहरे चेक करेंगे पॉलीगन है कि नहीं। सिंपल ही है, एक क्लोज शेप होना चाहिए, क्लोज शेप है। दूसरा ये सिर्फ लाइन से बना होना चाहिए, तो ये सिर्फ लाइनों से बना है, तो ये क्या है? पॉलीगन है, ठीक है। चौथा बचा, अगर ये पॉलीगन है तो कौन सा पॉलीगन है? कॉनकेव पॉलीगन है या फिर कॉन्वेक्स पॉलीगन है? तो हम देखते हैं। एक एंगल ये है जो 180 से कम है, ये है जो 180 से कम है, ये है 180 से कम है, और ये भी 180 से कम है। कैसे? अगर आप प्रोटेक्टर लेके देखो तो ये 180 से कम जाएगा, राइट, 90 पे आएगा। अगर आप इसको देखोगे तो ये भी 190 पे आएगा, और ये दोनों ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे। ऐसे जैसे जाएंगे ना, तो ये 180 से ऊपर है, मतलब कम ही है 180 से। तो ये चारों एंगल जो है 180 से कम है। तो कौन सा होता है? जब चारों एंगल, सारे के सारे एंगल 180 से कम हो, तो वो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन, राइट। सेकेंड वाला भी हो गया। अब हम करते हैं थर्ड वाला। सबसे पहले देखते हैं क्या है, सिंपल कर्व है। बोलो तो सर हाँ है, क्योंकि ये सिंपल कर्व है। बट एक चीज देखो, बीच में भी तो सर्कल है, ये काट रहा है ना, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर ये सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगा, ठीक है। और अब फिर क्या बचा? बस पॉलीगन बचा। ये पॉलीगन है। मैं पॉलीगन की डेफिनेशन तुमको बताइए कि पॉलीगन सिर्फ किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से। पर ये तो सिर्फ सर्कल है, तो इसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 पे, उसी क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ उस पे आते हैं, शेप पे। कौन सा शेप है ये? एक स्टार शेप दे रखा है,
तो सबसे पहले देखते हैं क्या ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व की डेफिनेशन क्या थी? एक ऐसा कर्व जो खुद को ना काटता हो, बट ये तो खुद को काट रहा है, राइट? तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर सिंपल कर्व नहीं है तो ये क्या नहीं है? सिंपल क्लोज भी नहीं है। तो बचा क्या? पॉलीगन। के पॉलीगन है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। क्या सिर्फ लाइन सेगमेंट से बन रहा है? हाँ, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बन रहा है। तो ये क्या एक पॉलीगन है? हाँ, ये एक पॉलीगन है, राइट? अब आते हैं थर्ड पे। अगर ये पॉलीगन है तो कौन सा पॉलीगन है? कॉन्वेक्स की कॉनकेव। यहाँ ध्यान से देखो, बाहर कौन से एंगल बन रहे हैं? 180 से ज़्यादा के बन रहे हैं, राइट? ये देखो 180 से ज़्यादा है, ये भी 180 से ज़्यादा है, ये भी 180 से ज़्यादा है, ये भी 180 से ज़्यादा है और ये भी 180 से ज़्यादा है, राइट? तो ये कौन सा पॉलीगन होगा? कॉनकेव पॉलीगन, राइट? अब आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ क्या? हमारा एक बादल दे रखा है, राइट? तो पहले से देखिए सिंपल कर्व है, सिर्फ कर्व्स है इसमें और एक दूसरे को काट भी नहीं रहा है, तो ये सिंपल कर्व है। ये क्या है? एक सिंपल कर्व है, राइट? उसके बाद ये बंद है, हाँ ये बंद भी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल क्लोज कर्व लिख सकते हैं। सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट? ये पॉलीगन है। पॉलीगन किससे बनता है? लाइनों से, पर यहाँ तो कोई लाइनें है ही नहीं, तो ये एक पॉलीगन नहीं है। अगर एक पॉलीगन नहीं है तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं है, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ वाले शेप पे। कौन सा है? एक कुछ अजीब टाइप का शेप है, लाइक ऊपर से ओवल है, नीचे से ओवल और बीच में डंडियाँ है। सबसे पहले देखते हैं क्या एक सिंपल कर्व है, खुद को नहीं काट रहा है, तो ये सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व है, ठीक है? ये बंद है, हाँ सर ये तो बंद भी है, तो ये सिंपल क्लोज भी, सिंपल क्लोज कर्व भी है। चेक क्लोज्ड कर्व, ठीक है? थर्ड आते हैं, क्या पॉलीगन है? सब बोलोगे हाँ सर पॉलीगन है, लाइन से बना है, ये तो बीच में जो है ये तो लाइन है, पर बेटा एक चीज देखो, ये ऊपर ओवल भी तो है, तो ये लाइन थोड़ी है, ये लाइन नहीं है, तो ये क्या है? एक पॉलीगन नहीं है। अगर ये पॉलीगन नहीं है तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं है। समझे इस बात को? अब बढ़ते हैं हमारे सेवेंथ और एट्थ वाले पे, ठीक है? हम देखते हैं सेवन पार्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। एक हमें शेप दे दिया है इस टाइप का, राइट? क्या ये सिंपल कर्व है? क्या एक दूसरे को काट रहे हैं? ये लोग नहीं काट रहे हैं, ठीक है? तो ये कौन सा कर्व है? एक सिंपल कर्व है, राइट? सिंपल कर्व है। क्या ये क्लोज्ड है? हाँ ये क्लोज्ड है, देखो बंद है ना, कहीं से इसको ओपनिंग मिल रही है? नहीं, तो ये सिंपल क्लोज्ड भी है, क्लोज्ड कर्व, राइट? दूसरी चीज, क्या एक पॉलीगन है? मैंने तुम्हें क्या बोला? पॉलीगन से किससे बनता है? लाइनों से बनता है। तो क्या ये लाइनों से बन रहा है? नहीं, तो ये पॉलीगन नहीं है। अगर ये पॉलीगन नहीं है तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे, मतलब सॉरी पार्ट 8 पे। ये देखो ये सिंपल कर्व है, बताओ मुझे जरा। सर बोलोगे हाँ सर देखो ये सिंपल कर्व है, बट ये बीच में जो कट रहे हैं दोनों जुड़ रहे हैं, तो ये कटेंगे ना, मतलब मेरी बात समझो, चाकू तुम्हारी उंगली पे रखूंगा और उसको ऐसे ऐसे करूँगा तो वो कटेगा। वैसे ही है, ये लाइन जो है इसके ऊपर टच हो रही है तो इसके ऊपर क्या कर रही है? इसको काट रही है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर ये लाइन सिंपल कर्व नहीं है तो ये सिंपल क्लोज भी नहीं है। अगर सिंपल कर्व नहीं है तो ये सिंपल क्लोज भी नहीं है। सेकेंडली आते हैं हम पॉलीगन पे, कि एक पॉलीगन है। पॉलीगन मैंने तुम्हें बोला सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनता है, राइट? पर इसमें तो 2 डंबल बना दिए हैं, ऊपर वाले वो वेट उठाते हैं ना, वो वाले वो डंबल है इसके अंदर, है ना? तो ये एक पॉलीगन नहीं है। सर्कल है ना, देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे सर्कल है, तो ये पॉलीगन नहीं है। अगर ये पॉलीगन नहीं है तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन भी नहीं है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगन? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अ रेगुलर पॉलीगन हैज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। एक रेगुलर पॉलीगन के पास सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है? उसके बाद उसने पूछा कि एक 3 साइड वाला पॉलीगन बताओ, एक 4 साइड वाला पॉलीगन बताओ और एक 6 साइड वाला पॉलीगन बताओ। सो 3 साइड वाला कौन सा पॉलीगन हो सकता है हमारे पास? एक हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है? 4 साइड वाला कौन सा होता है? 4 साइड का आई थिंक हम सब जानते हैं रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, तो मैंने क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। 6 साइड में हम सब ने 6 7 शेप्स पढ़े, सब जानते हैं एक 6 साइड वाला कौन सा शेप होता है? हेक्सा
गन, HEXAGONE, हेक्सागन। इसके बाद तुम्हारी पूरी होती है एक्सरसाइज 3.1। हम बढ़ेंगे 3.2 के इंट्रोडक्शन पे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3.2।